एक छोटे से महल्ले में रहाइश पजीर एक गरीब माँ के दो बच्चे थे, महविश और ज़ैनब। महविश 10 साल की और ज़ैनब 12 साल की थी। दोनों अपने वालिदैन को छोटे बचपन में खो चुकी थीं और अब अपने चचा और चची के साथ रहती थीं। चची ज़ीनत एक सख्त मिजाज औरत थी जो अपने बेटे रियाज के लिए हर चीज़ करती और महविश और ज़ैनब पर हमेशा सख्त रवैया रखती। एक दिन ज़ीनत ने कहा, महविश छत पर से कपड़े उतार कर ले आओ, बारिश शुरू होने वाली है। महविश ने जैसे ही छत की तरफ कदम बढ़ाया, अचानक तेज बिजली कड़की और वो खौफ के मारे रुक गई। फिर अचानक बारिश शुरू हो गई। वो कपड़ों को सहारा देते हुए सोच रही थी, अगर मैं ये काम नहीं करूंगी तो चची बहुत नाराज होंगी। इस दौरान ज़ैनब समोसे खरीदने बाजार गई थी, मगर बारिश की शिद्दत के बाइस वो भी राग गई। कुछ देर बाद दोनों बहनें बिलाखिर एक दूसरे के करीब पहुंची। ज़ैनब ने कपड़े महविश से लिए और चची के पास समोसे पहुंचाए। चची ने गुस्से में कहा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? कपड़े सब गीले कर दिए और तुम समोसे लेकर आना भी नहीं जानती। महविश ने शर्मिंदगी से कहा, चची मुझे भी समोसा चाहिए। ज़ीनत ने इसे डांटते हुए पेट दिया। महविश के रोने की आवाज़ पर ज़ैनब दौड़ कर आई और कहा, चची आपने क्यों मारी? ज़ीनत ने दोनों बहनों को घर से बाहर निकाल दिया। वो बारिश में भीग गई थीं, सर्दी से कांप रही थीं। ज़ैनब ने आहिस्ता से कहा, चची हमें अंदर रहने दे। ज़ीनत ने ना सुना और दरवाज़ा बंद कर दिया। इतने में चचा फहद घर वापस आए। उन्होंने देखा कि दोनों बहनें बारिश में खड़ी हैं। तुम दोनों यहाँ क्यों खड़ी हो? फहद ने पूछा। ज़ैनब ने सब कुछ बताया। फहद ने कहा, अंदर आओ, ये बारिश तुम्हें बीमार कर देगी। चची ने ज़ोर से कहा, अगर आज ये दोनों अंदर आएंगी तो मैं अपने बेटे को लेकर अपनी माँ के पास चली जाऊंगी। फहद ने उन्हें अंदर बुलाया। दोनों बहनें अंदर आईं और बर्तन साफ करने लगे। कुछ दिन बाद ज़ीनत फ़ोन पर बात कर रही थी, देखो दोनों बहनें घर का सारा काम कर रही हैं, बस पूरे पैसे ले आना। ज़ैनब ने सुना मगर समझ ना सकी कि चची किससे बात कर रही है। एक दिन चची ने दोनों बहनों को बाजार जाने का कहा ताकि नए कपड़े खरीदे जा सके। वो बाजार पहुंची तो एक लंबा चौड़ा आदमी उनके पास आया। तुम दोनों महविश और ज़ैनब हो? तुम्हारी चची का एक्सीडेंट हो गया है, तो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। ज़ैनब ने समझ लिया कि कुछ गलत है और उसने आदमी को धक्का देकर बचा लिया। दोनों बहनें घर वापस दौड़ें और महफूज पहुंची। चची ज़ीनत ने फ़ोन पर बच्चों के लिए धमकियां दी मगर अब उन्हें किसी ने संभाल लिया था। इसी दौरान उनकी हमसाई एक अकेली औरत फरीहा, जो खुद भी गरीब मगर मेहरबान थी, उनके साथ हो गई। फरीहा ने उन्हें अपने घर ले जाकर रखा और कहा, अब तुम दोनों मेरे साथ रहो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। फरीहा ने दोनों बहनों का करीबी स्कूल में दाखिला करवा दिया। अब महविश और ज़ैनब सुबह स्कूल जाती और शाम को फरीहा के साथ छोटा सा स्टॉल लगाकर खाने बेचती थीं। दोनों होशियार और मेहनती थीं। जल्द ही वो क्लास में बेहतरीन नंबर लाने लगे। महविश और ज़ैनब की मेहनत रंग लाई और वो अफसर बन गईं। फरीहा ने कहा, अगर तुम दोनों ना होती तो मैं क्या करती? बहनों ने फरीहा को गिले लगाकर कहा, हमें आपकी दुआ की ज़रूरत थी और आपने हमारा सहारा बनकर हमें कामयाबी दी। दूसरी तरफ ज़ीनत का बेटा रियाज बड़ा होकर नशे का आदी बन गया और उसने अपने घर और वालिदा सब कुछ बेच दिया। अब चची ज़ीनत और रियाज खुद मोहताज हो गए। इसी दौरान एक और महल्ले में अरशद और सबा रहते थे। सर्दियों में रोज़गार की कमी के सबब उनके घर में रोज़ाना खाने पीने का इंतज़ाम मुश्किल हो गया था। अरशद ने कहा, सबा घर में कुछ भी नहीं बचा, हमें कुछ इंतज़ाम करना पड़ेगा। इसी दौरान अरशद की खाला की बेटी समीरा और उसका शौहर ताहिर अपने ससुराल के साथ अचानक आए। रास्ते में बर्फबारी और धुंध के बाइस वो महल्ले में रुके। अरशद ने खुशी खुशी उनका इस्तकबाल किया और घर के लिए चाय तैयार की। समीरा और ताहिर ने अरशद को शहर ले जाकर अपनी फैक्ट्री में काम दिलवा दिया। अरशद ने मेहनत की और कुछ ही अरसे बाद वो फैक्ट्री का मैनेजर बन गया। अरशद और सबा ने अपने महल्ले में भी अपनी मेहनत से अच्छा घर बनाया और ज़िंदगी खुशहाल हो गई। ये कहानी हमें ये सबक देती है कि अगर दिल साफ़ हो और मेहनत का जज्बा हो तो हालात चाहे जितने भी मुश्किल हों, इंसान कामयाबी हासिल कर सकता है।